अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीलुर रहमान कमर साहब और साहिल अदीम, ये दोनों पिछले दिनों बहुत ज़्यादा इन थे ख़वातीन के मामले में। खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ तो ख़वातीन ने बल्कि ख़ातून ने बड़ा हैंड किया, जिस पर हमने पहले बात की, और उनके साथ जो कुछ हुआ और वो 3 लाख रुपए के करीब पैसे जो निकाले गए उस पर भी बड़ा मामला चल रहा है कि वो असल में पीछे चक्कर क्या रहा है। और बहुत सारी मुलाकातें और वो सारा कुछ हम देख भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, आपने भी मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा होगा। रही बात साहिल अदीम साहब की, तो उन्होंने भी बहुत ज़बान दराजी कई दिनों से ख़वातीन पर कर रहे हैं। तो नतीजतन अब असेंबली में करारदादें पास हो रही हैं। आजकल सबको बहुत ज़बानें लग गई हैं, दरअसल ये ना बेलगाम हो गए हैं सारे। वो एक ज़माना था कि जब पीटीवी के अलावा नए नए चैनल्स खुले थे ना, तो बड़े बेलगाम हो गए थे। एनटीएम, एसटीएन, अगर आप लोगों को वो ज़माना याद हो। उसके बाद मुशर्रफ दौर में फिर एक दफ़ा नए चैनल्स खुले तो कुछ चैनल्स बहुत बेलगाम हो गए थे। तो वही है कि इन लोगों को सोशल मीडिया पे ज़रा आज़ादी मिली है तो बेलगाम हो गए हैं। तो इन्हें लगाम डालने के लिए कुछ करारदादें जो हैं सामने आ रही हैं, और आनी भी चाहिए, क्योंकि जिसकी जो मर्ज़ी आए, कहा जा रहा है क्या कुछ भी बोल दो, किसी को भी कुछ भी बोल दो, किसी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, किसी को भी हकीर कर दो। आई मीन इट्स जस्ट लाइक समथिंग दैट नीड्स टू स्टॉप। तो एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं हम। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि क्या करारदाद असेंबली में इनके खिलाफ पास हो रही है। ये इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है जिस तरीके से हमारे माशरे में लोग अपने, यानी मैं अगर सॉफ्ट वर्ड यूज़ करूँ तो दकियानुसी ख्यालात कहूँगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा को सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, वो आवाम के ऊपर ठूसते हैं और अपनी जो एक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो एक जहर भरा हुआ है हमारे माशरे में, उसको इस तरीके से उगलते हैं। और हम जो हवाला दे रहे हैं वो ये पिछले दिनों एक प्रोग्राम था जिससे वो बड़ा एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें जो है वो एक खातून जो है वो, 2 ये साहब हैं जिनको अपेरेंटली लोग बड़ा सुनते हैं, साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर साहब। अच्छा, ये मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग उतना नहीं जानता, लेकिन ये जो दूसरे कमर साहब हैं इनका मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं कि इनको पता नहीं, ही इज़ अ वुमन हेटर, और ये जिस तरीके से बदतमीजी से खवातीन के बारे में बात करते हैं, मैं तो जाती तौर पर हैरान हूं कि पाकिस्तान में टेलीविजन में इनको स्क्रीन पर जगह क्यों मिलती है इस तरह के लोगों को। लेकिन बहरहाल वो हुआ क्या और ये किस तरह की माजी में भी बातें करते रहे, जरा अगर हम थोड़ा सा लोगों को एक क्लिप दिखा दें तो उसके बाद जरा इस पर बात करते हैं। दिखाइए जी कि ये साहब किस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते रहे खवातीन के लिए। इससे पहले आपने ताऊद का लफ्ज़ सुना? 95% खवातीन को जाहिल कहा, ये माफी मांगे। बेटा ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? ऐसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पर बात करने में? मेरे जिसमें है क्या? तू दहला रही हूँ। 2 टके की औरत का डायलॉग लिखने वाला खलीलुर रहमान कमर खुद आज 1 टके का भी नहीं रहा। सबक अमर को जिस तरह के बेहुदा कपड़े पहनती है, मेरा नहीं ख्याल मैं उसके साथ काम करूंगा। माने जाल तो इस काबिल ही नहीं है वो आदमी। सीने पे हाथ रख के कहता हूँ मुझे नफरत है उस शख्स से। मेरा मानना यह है, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, आप एक अच्छे फनकार या एक प्रोफेशनल नहीं हो सकते। शर्म नहीं आती है सवाल करते हुए? भेड़िया औरतें होती हैं, खा गई इस माशरे के कुछ नासूर की तरह। आपको नहीं लगता जब आपका तर्ज अमल ये हो, यही सर सर आराम से बात करें। मैं आपसे बड़े अच्छे तमीज से, मैं आपके साथ बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। अब मुझे बताएं, अगर आप ठंडी हो गई थी तो आपको गुस्सा आना शुरू हो गया, मुझे तो गुस्सा आना शुरू हो गया, मुझे ये इनकी बातें सुन के गुस्सा आना शुरू हो गया। ये किस तरीके से खवातीन के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप सोचें बतूल कि इस माशरे में इस तरह के लोगों को ये प्लेटफॉर्म्स क्यों दिए जाते हैं, यानी मैं हैरान हूं। अच्छा, अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें चले, एक तो ये साहब है ना, वो दूसरे भी साहब हैं जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी अपेरेंटली टीवी पे आके बड़ी इस तरह की बातें करते हैं। वो एक बच्ची है, वो उनसे एक सवाल पूछ रही है, आपने उनका रवैया देखा उनकी तरफ, मतलब शर्मनाक रवैया है। और मैं इससे पहले की तरह इसमें बहस करें, इसमें जो डेवलपमेंट ये हुई है, एंड आई एम एक्चुअली ग्लैड कि असेंबली में एक करारदाद जो है वो बाकायदा तौर पर पेश कर दी गई है। और ये सैयदा मारवी फसी साहिबा हैं, MP हैं, और इन्होंने ये करारदाद पेश की है, और जिसमें उन्होंने ये कहा है, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि पीपल्स पार्टी के, ये पीपल्स पार्टी की हैं, पीपल्स पार्टी की MP सैयदा मारवी फसी ने सिंध असेंबली में जमा कराई गई करारदाद में कहा है कि ऐवान नाम नेहाद मोटिवेशनल स्पीकर साहिल अदीम के इस रिमार्क्स की शदीद मजीद मजम्मत करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 95% खवातीन जाहिल हैं। ये जो हजूर है ना, ये इनको हजूर भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम तो तमीज का दामन नहीं हाथ से छोड़ सकते। ये इन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान की 95% खवातीन जाहिल हैं। मतलब लिसन टू
दीज गाइस। अच्छा, आगे से उस करारदाद में मजीद कहा गया है कि साहिल-उद-दीन के तबसरे हमारी मजहबी, समाजी और कानूनी इक़दार की सख्त खिलाफवर्जी है, जिसकी वजह से खवातीन को बड़े पैमाने पर तकलीफ हुई है, व्हिच इज करेक्ट। यह ऐवान मुतालबा करता है कि नाम नहाद मोटिवेशनल स्पीकर साहिल-उद-दीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मारवी राष्ट्री ने कहा कि साहिल-उद-दीन के तासुबाना रिमार्क्स की वजह से बहैसियत औरत और बहैसियत नुमाइंदा सिंध असेंबली मेरा और मेरी तरह की हर औरत का इस्तेकाक मजरूह हुआ है। मोर पावर टू हर। बाय द वे बतूल, आई थिंक मेरा अग्री करते हैं, हम पीपल्स पार्टी को जितना मर्जी बुरा कहें, इन इश्यूज पे ये पीपल्स पार्टी और उनके लोग हमेशा पोजीशन लेते हैं, सही पोजीशन लेते हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, चाहे वो वुमेन्स राइट्स हों। तो हम एक्चुअली ग्रैंड, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये रेजोल्यूशन मूव हुई है, ये ओवरवेलमिंग तरीके से पास होनी चाहिए और इसके ऊपर जो भी एक्शन हो। अब आ जाए जरा इन रवैयों पे। फातब, ये मैं आपको सुन रही थी ध्यान से, और मैंने खलीलुर रहमान कमर के साथ कुछ सेशंस किए हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और मैंने उनके साथ एक फ्लोर पे मुझे मौका मिला उनके साथ इंटरेक्ट करने का, एंड आई वाज वेरी कॉन्शियस व्हेन आई वाज इनवाइटेड, एंड आई थॉट कि मुझे जाना चाहिए भी नहीं, लेकिन मेरा चूंकि सेक्शन में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भी इतनी कॉन्शियस थी कि कहीं आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। लेकिन मैंने जो उनको देखा इतने करीब से, तो मुझे तकलीफ इस बात की हुई, और ये भी देखे कि इनटॉलरेंस बहुत है। जब आप इतने बड़े हो जाते हैं, जब आप अल्लाह को इतनी इज्जत दे देते हैं, तो बर्दाश्त क्यों नहीं आ जाती आप में? तो कभी कभी आप अगर कोई ढंग की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप में अगर बर्दाश्त नहीं है, तो आप अपना नुक्ता भी जाहिर करना चाहते हैं। अगर मैं इन पर तनकीद ना भी करूं, तो सबसे बड़ी तनकीद तो यही बनती है कि आपका बर्दाश्त कितनी कम है। मतलब यू आर स्मोकिंग एंड यू आर गिविंग एन आंसर एंड यू आर अब्यूजिंग अ पर्सन कि तुम सवाल ही क्योंकि एग्जैक्टली मतलब आप किसी पे रोब क्यों जमा सकते हैं? आप मतलब रोब क्यों जमाते हैं? बच्ची है, वो बच्ची जो भी बात कर रही है, भैया उसको जवाब दें। यानी मैं तो देखिए, मुझे इस बात का दुख है कि हमारी, चाहे वो टेलीविजन चैनल्स हों, मैं खुले डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे खुद हम टीवी चैनल में काम करते हैं, टीवी चैनल इस तरह के लोगों को बुलाते हैं ताकि ये इस तरीके से अपनी जो एक गलीज ज़हनियत है वो इस तरीके से लोगों के ऊपर जो है वो हावी करने की कोशिश करें। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो उस तरह के लोगों को जगह देती है ताकि वो पाकिस्तान के ऑलरेडी हमारे माशरे में खवातीन जो है वो एक पिसा हुआ था, और साहब ये पाकिस्तान ये मजीद तकवीत देते हैं। और हमारी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं जो लोगों को बुलाते हैं, और प्रोग्राम का नाम था प्रॉब्लली मुकालमा। ये मुकालमा था, आप एक दूसरे की बैठ के आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं इनको स्टूडियो से बाहर निकाल दो। तो ये माजरत के साथ ये मुकालमा होता ही नहीं है, उसमें हम लोग पहली रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं कि आप इनको प्रोग्राम से बुलाते क्यों, फिर आप फिरौनियत दिखाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए जिस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया गया, चले मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मेन चीज ये है कि जब आप इस तरीके से इस तरह के लोगों को, ये जो दो जिनके में अभी हम बात कर रहे हैं, मैं चले नाम तो मैं एक बार ले बाय द वे जो दूसरे साहब है वो कह रहे हैं मैंने रिसर्च किया है कि खवातीन 95%, लेट्स टॉक अबाउट इट। साहब वो कह रहे हैं कि जी 100 औरतों का सैंपल लिया था एक्चुअली। तो मेरा उनसे सवाल है कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, कहां से आपने सैंपल लिया, खवातीन की उम्रें क्या थी, उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनकी एजुकेशन क्या थी, किस बेस पे फिर? यानी ये सिर्फ ये स्टेटमेंट देना कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 95% खवातीन जाहिल हैं, ये भाई आपके बारे में क्या कहता है? ये आपके बारे में क्या कहता है कि अगर वो कह रहे हैं हम में से, वो कह रहे हैं हम 25% हैं। माशाल्लाह, मतलब ये तो अब उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो और उनकी जो भी उनकी ज़हनियत उसके काफी होती है। जो दूसरे साहब है वो कह रहे हैं मैंने रिसर्च किया है कि खवातीन 95%, लेट्स टॉक अबाउट इट। साहब वो कह रहे हैं कि जी 100 औरतों का सैंपल लिया था एक्चुअली। तो मेरा उनसे सवाल है कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, कहां से आपने सैंपल लिया, खवातीन की उम्रें क्या थी, उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनकी एजुकेशन क्या थी, किस बेस पे फिर? यानी ये सिर्फ ये स्टेटमेंट देना कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 95% खवातीन जाहिल हैं, ये भाई आपके बारे में क्या कहता है? ये आपके बारे में क्या कहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं हम में से, वो कह रहे हैं हम 25% हैं। माशाल्लाह, मतलब ये तो अब उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो और उनकी जो भी उनकी ज़हनियत उसके काफी होती है।